वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के 30वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 29 अध्याय सुने हैं और आज हम मार्गशीर्ष मास के 30वें दिन का महात्म्य सुनेंगे। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले कि हे अच्युत, आज हम आपसे मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के महत्व को जानना चाहते हैं कि आज से पहले किसने इस व्रत को किया और किसने मार्गशीर्ष मास में स्नान और व्रत किया, तो उन्हें उन मार्गशीर्ष मास के स्नान और व्रत का क्या फल मिला, वह हम आज आपसे सुनना चाहते हैं। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पुत्र, आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के महत्व को बताऊंगा। हे पुत्र, तुम ध्यान से सुनो। एक बार एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी। ब्राह्मण बड़ा ही दरिद्र था। उसके पूर्व जन्म के कारण ही उसे दरिद्रता का दुख देखना पड़ रहा था। वह दोनों समय भिक्षा मांगने जाता, लेकिन उसे 2 मुट्ठी ही आटा मिलता था। ब्राह्मण 7 घरों से भिक्षा मांगता या फिर 7 गांवों में जाकर भिक्षा मांगता, लेकिन उसे 2 मुट्ठी ही आटा मिलता था, जिससे उन दोनों का भरण पोषण बड़ी ही मुश्किल से होता था। ऐसी दशा में भी उसकी स्त्री बड़ी ही पतिव्रता धर्म से घर में आए हुए अतिथि को अन्न से सत्कार करती थी। चाहे वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन वह अपने पति को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की दुर्बलता को देखकर कहा कि हे प्रिय, बिना धन के मैं तुम्हारा ठीक से पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। हे प्रिय, अगर तुम कहो तो मैं बाहर गांव में जाकर धन कमाकर लाऊं। तब उसकी पतिव्रता स्त्री बोली कि हे स्वामी, पति की आज्ञा का पालन करना पत्नी का परम कर्तव्य है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहती हूँ, लेकिन आपकी आज्ञा से ही मैं कहती हूँ कि जो मनुष्य पूर्व जन्म में जो पुण्य कर्म करता है, वही उसे इस जन्म में मिलता है। मेरी समझ में आप दूसरे गांव में जाकर धन मत कमाइए। जो भी मिलता है, जितना भी मिलता है, हम उसी में ही अपना गुजर बसर कर लेंगे, क्योंकि बिना पति के माता पिता, भाई, सास, ससुर, परिवार वाले रिश्तेदार उस स्त्री को बड़ी ही कुदृष्टि से देखते हैं। अतः आप कहीं मत जाइए। भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। इस तरह उसने अपने पति को बाहर गांव में कमाने से मना कर दिया। एक दिन उनके घर में काशी का एक पंडित आया। दोनों ब्राह्मण दंपति ने उनका बहुत सत्कार किया और उन्हें भोजन खिलाया और उन्होंने अपना दुख उनको कहकर सुनाया। तब वे दोनों दंपति उस काशी पंडित से बोले, हे ऋषिवर, हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे कि हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। तब काशी पंडित ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम दोनों दंपति मार्गशीर्ष मास का स्नान और व्रत करो। इससे तुम्हारे सभी दुख, दारिद्र्य, रोग सब दूर हो जाएंगे और तुम्हारे
पूर्व जन्म के पाप भी धुल जाएंगे। मार्गशीर्ष मास में किसी पवित्र नदी में जाकर तुम दोनों दंपति स्नान करो, एक समय भोजन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और मार्गशीर्ष मास खत्म होए तब किसी पंडित को भोजन करा के उन्हें दक्षिणा दो। तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हें इस जीवन के सभी सुख प्राप्त होंगे। ऐसा करने से तुम दोनों दंपतियों को सिद्धि की प्राप्ति होगी और मरने पर स्वर्ग मिलेगा। काशी पंडित के बताए अनुसार उन दोनों ब्राह्मण दंपतियों ने मार्गशीर्ष मास में स्नान किया और व्रत किया, जिससे उन्हें सभी सुख प्राप्त हुए। वे इस जीवन के सभी सुखों को भोगकर मरने पर स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे पुत्र, यह मैंने तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाई है कि मार्गशीर्ष मास में स्नान और व्रत करने से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में पवित्र नदियों में, कुएं, तालाब या बावड़ी में स्नान करना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ, चोरी, परनिंदा और असत्य बोलने से बचना चाहिए, ब्राह्मण और गुरु की निंदा न करें, पुराणों का अध्ययन करें, गीता के पाठ का श्रवण करें। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले कि हे देव, आप धन्य हैं। हम आपके मुख से अमृत रूपी वाणी को सुनकर कृतार्थ हो गए। आपके मुख कमल से इस कथा का अमृत सुनकर हमें बड़ी ही तृप्ति प्राप्त हो रही है। तब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, जो मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मणों की पदक्षिणा करता है, उन्हें नमस्कार करके आशीर्वाद लेता है, उन्हें गंगा आदि सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य कलयुग में मार्गशीर्ष मास का सेवन नहीं करता, वह मनुष्य बार बार जन्म लेता है। वह जन्म मरण के चक्कर से कभी भी मुक्त नहीं होता। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में दान करने में कंजूसी करता है, वह रो नरक में जाता है। वे लोग धन्य हैं जो मार्गशीर्ष मास के नियमों का पालन करते हैं। उन्हें इंद्र का आसन प्राप्त होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में पूरे माह स्नान करे हैं, व्रत करे हैं, तो उन्हें कांसे के संपुट का दान करना चाहिए। उन्हें ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी व्यक्तियों को भोजन कराने के बाद गौ दान देना चाहिए। इसलिए मार्गशीर्ष मास में मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होकर इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान को त्याग कर भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोग के साथ तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में व्रत स्नान करने से मनुष्य की शारीरिक शुद्धि होती है और उन्हें आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में अन्न दान, वस्त्र दान, तिल दान करते हैं, मैं हमेशा उनके धन धान्य में वृद्धि कर देता हूँ। जो प्राणी जैसा दान करता है, वैसा ही फल पाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे महात्म्य को सुनता है, मैं उनके लिए अपने द्वार हमेशा हमेशा के लिए खोल देता हूँ। उनकी स्त्रियों को मैं सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देता हूँ और उनके पुत्रों को चिरंजीव होने का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। उनकी जन्म जन्म की दरिद्रता को मैं नाश कर देता हूँ। उनके समस्त पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे नाम का स्मरण करते हैं, मेरे नाम का भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें भूत, प्रेत, पिशाच योनि से मैं मुक्त कर देता हूँ। जिन मनुष्यों ने मार्गशीर्ष मास में मेरे व्रत को धारण किया है,
मेरे महात्म्य को सुना है, उन्हें यज्ञ, तप और समर्थ तीर्थों में और समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने जितना फल प्रदान कर देता हूँ। हे पुत्र, श्री कृष्ण भगवान का किसी भी रूप में पूजन समस्त मनुष्यों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। हे पुत्र, जो मनुष्य पूरे विधि विधान से मार्गशीर्ष मास में अपना समय व्यतीत करते हैं, वे दोनों लोकों में विजयी होते हैं। मैं उन्हें चिरंजीव पुत्र का आशीर्वाद देता हूँ। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले, हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में मेरे नाम का कीर्तन करने से ही मनुष्य समस्त पापों से और दुखों से छूट जाता है। मार्गशीर्ष मास का सेवन करने मात्र से मनुष्य इस माया रूपी जाल से छूट जाता है। मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होकर अंत में मेरे लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य संयम, भक्ति और श्रद्धा से मेरे मांस का सेवन करते हैं, मैं उन्हें सुख और सौभाग्य का वरदान देता हूँ। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास का विधिवत सेवन करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे महात्म्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उन्हें सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। वे इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर अंत में मेरे ही लोक को पाते हैं। इसलिए मनुष्य को मार्गशीर्ष मास में संतों का, योग्य पंडितों और ब्राह्मणों का संग करना चाहिए, क्योंकि संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि मिलती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार भी हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। झूठे पाखंडी लोगों की संगत से मनुष्य पाप की ओर खिंच जाता है, क्योंकि दुष्ट और पापी संकट पड़ने पर मनुष्य का साथ छोड़ देते हैं। लेकिन योग्य पंडित और संत हमेशा मनुष्य को सच्चा मार्ग दिखाते हैं और वे उन्हें स्वर्ग की ओर धकेलते हैं। इसलिए हमेशा मनुष्य को संतों का संग करना चाहिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास का सेवन करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या, भूत योनि और दूसरों की निंदा आदि करने के पाप भी मैं नष्ट कर देता हूँ। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास की सभी तिथियां श्रेष्ठ हैं, इसलिए मार्गशीर्ष मास की सभी तिथियों को श्रेष्ठ समझना चाहिए। इनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास का सेवन करते हैं, स्नान, दान, तप करते हैं, उन्हें मरने पर यमदूत दिखाई नहीं देते। उन्हें लेने के लिए भगवान विष्णु के दूत समदेव विमान लेकर आते हैं और वे मरने पर मनुष्य पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हैं, उन्हें मरने पर भगवान के दूत लेने के लिए आते हैं और वे मनुष्य आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें गर्भ की पीड़ा भी नहीं देखनी पड़ती और मरने पर यम के दूत दिखाई नहीं देते। उनके लिए यम मार्ग आसान हो जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास का सेवन करते हैं, तो उन्हें अंत में नरक की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चाहे वे ब्रह्म हत्यारे हों, मद्यपान करने वाले हों, चोरी करने वाले हों, गुरु से देश करने वाले हों, असत्य बोलने वाले हों, लेकिन अगर वे मनुष्य भी मार्गशीर्ष मास का सेवन करते हैं तो उन्हें मैं स्वर्ग ही देता हूँ। आज मैं आपको तुलसी की महिमा की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ कि कैसे एक साधु रोज तुलसी जी की पूजा करता था, तो उसके हाथ और पांव लगने से कैसे कांटेदार की 2 झाड़ियाँ मनुष्य योनि में पैदा हुई। यह एक सच्ची कहानी है। आइए अब हम तुलसी की महिमा वाली कहानी सुनते हैं। जो मनुष्य रोज तुलसी जी की पूजा करते हैं, तुलसी जी में जल सींचते हैं, उनका हमेशा उद्धार होता है। उन्हें अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। आइए एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है। बात बहुत पुरानी जमाने की है। भागीरथ गंगा जी के तट पर एक वैष्णव साधु रहता था। वह रोज नित्य स्नान आदि करने के बाद तुलसी जी में जल सींचता था, दीपक अगरबत्ती करता था और भोग चढ़ाता था। संध्या को वापस दियाबत्ती करता था। रोज तुलसा जी की 108 प्रदक्षिणा करता था। एक दिन वह साधु सभी तीर्थों के दर्शन करने के लिए चल पड़ा। सब जगह दर्शन करते करते वह एक वन में से गुजरा। थकान व नींद आने के कारण वह उसी वन में
कांटेदार वृक्ष की छाया में लेट गया। उसको गहरी नींद आ गई। तब नींद में ही उसका एक पांव एक कांटे की झाड़ी में लगा तो सिर दूसरे कांटे की झाड़ी में लग गया, जिससे वे दो कांटेदार वृक्ष उसी समय सूख कर गिर गए और विष्णु भगवान की दया से उन दोनों कांटे के वृक्षों को एक ब्राह्मण के घर में दो कन्याओं का जन्म मिला। वे दोनों कन्याएं ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। देवयोग से उन्हें अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आया। तब उन्होंने अपने पूर्व जन्म की सारी बातें अपने माता पिता को बताई। तब उसके माता पिता अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर उस साधु की खोज में निकल पड़े। इस तरह यात्रा करते करते वे सभी काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच गए। वहां उन दोनों कन्याओं ने उस साधु को पहचान लिया, जिनकी असीम कृपा से वे कांटेदार झाड़ी से कन्या देह पाई थी। उन दोनों कन्याओं ने उस साधु की चरण वंदना करी। तब उस साधु ने पूछा कि अरे बालिके, तुम दोनों कौन हो? कन्याओं ने साधु से कहा कि हे देव, पिछले जन्म में हम कांटेदार झाड़ियां थी। हे साधु महाराज, एक दिन आप वन में आए, तब हमारी छाया में आपने विश्राम किया। तब आपके चरण एक कांटेदार झाड़ी से तो सिर दूसरे कांटेदार झाड़ी से लगा, जिससे उसी समय हमारी गति हो गई और दूसरे जन्म में हमें मनुष्य योनि मिली और हम ब्राह्मण की कन्याएं बनी। हे ब्राह्मण देव, अब आप बताइए कि आप किस देवता का पूजन करते हैं? आप में इतनी शक्ति कहाँ से आई? तब उस साधु ने उन दोनों कन्याओं को व उनके माता पिता को कहा कि मैं रोज तुलसी जी की पूजा करता हूँ, यह उन्हीं का चमत्कार है। उस दिन से वे कन्याएं भी रोज अपने माता पिता के साथ तुलसी जी की पूजा करने लगी, जिससे उनके ऊपर भी माता तुलसी का आशीर्वाद मिला। जब वे विवाह लायक हुई तो उन्हें अच्छा घर वर मिला और वे इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर बैकुंठ में गई। यह है तुलसी की महिमा वाली कहानी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।